अस्सलाम वालेकुम। तो फैमिली कैसे हैं आप सब। आज सफ़ेद बाल 1 मिनट में काले बनने वाले हैं सिर्फ नारियल छिलके के पाउडर से। आपके साथ एक ऐसी डाई पाउडर की रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो ऑनलाइन बहुत महंगे दामों सेल हो रहा है और ये पाउडर आपको दराज, अमेज़न या अलीबाबा से ही मिल सकता है। लोकल मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा और आज ये बिल्कुल फ्री में ही बनने वाला है। साथ ही साथ एक ऐसी ड्रिंक भी बताऊंगी जो बॉडी के अंदर जाकर आपके ग्रे हेयर्स पर काम करेगी, हेयर फॉलिकल्स को बूस्ट करेगी। तो चलिए अपनी रेमेडी के फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है 2 नारियल के छिलके, जो आपको नारियल वाले से बेहद आसानी से मिल जाएंगे और अमूमी तौर पर वो उसके कोई चार्जेस नहीं लेते। मुझे तो हर बार ऐसे ही मिल जाते हैं। कोकोनट परचेज करती हूँ तो साथ में 1-2 ये मांग लेती हूँ और वो खुशी खुशी मुझे दे देते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री की ही ब्लैक हेयर डाई बनने वाली है। इसको लाने के बाद आपने झाड़ कर इसके अंदर से डस्ट निकाल देनी है और इसके कुछ हिस्से जो होते हैं ना वो ब्लैक ब्लैक हो रहे होते हैं, उसको भी आपने इन छिलकों में से ना रिमूव कर देना है, उसको इसमें शामिल नहीं करना है। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हाथ से ना इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। जितना आप इसको खोलेंगे ना उतना ही हमें रेमेडी बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और ये झटपट से ही ब्लैक पाउडर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। ये बालों को फौरी डाई करने का एक केमिकल फ्री और सस्ता तरीन तरीका है। इनफैक्ट 30 साल की उम्र तक आपको कभी भी केमिकल डाई नहीं लगानी चाहिए। जिन चंद सफेद बालों को काला करने के लिए आप केमिकल डाई लगाते हैं वो आगे जाकर आपके सारे बालों को सफेद कर देती है। तो इन शेल्स का ब्लैक वाला जो पार्ट है वो रिमूव करके छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद रोटी वाले तवे पर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर इसको नहीं बनाना है और तमाम शेल्स को फैलाकर रखना है ताकि सबको एक ही डायरेक्शन में हीट मिले। थोड़ी ही देर में ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर देंगे। आपने इसको ब्लैक कलर में चेंज होने तक पकाना है। बालों को काला करने के लिए ये डाई हेयर टॉपिक के तौर पर भी काम करेगी और मेहंदी में ऐड करके भी इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मार्केट में हेयर टॉपिक मिल रहे होते हैं वो 1 मिनट में बालों को काला तो करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसमें कौन से केमिकल्स ऐड किए गए हैं। हमें नहीं पता कि वो हमारे बालों के लिए गुड हैं भी कि नहीं। यहाँ पर सारे शेल्स जो हैं वो तकरीबन जल चुके हैं। अब आपने इसको पहले ठंडा करना है, फिर तवे पर ही चमचे से इसको मैश कर लेना है। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए गरम गरम ही मिक्स कर लिया। तो आप पहले ठंडा करके तवे पर इसका पाउडर बना लीजिएगा। मुश्किल से इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 मिनट ही लगे होंगे और डाई पाउडर रेडी हो गया। ये साल भर भी पड़ा रहेगा ना तो खराब नहीं होगा, ना इसको फ्रिज में रखने की जरूरत है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं क्योंकि एक नेचुरल चीज से बनाया गया है। और क्या खूबसूरत इसका ब्लैक कलर आ रहा है, आप मेरे हाथ पर देख भी सकते हैं। अगर इसी की जगह पर आप मार्केट में मिलने वाले केमिकल हेयर टॉपिक लेकर लगाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके काले बालों को भी सफ़ेद कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई नेचुरल हर्ब नहीं शामिल किए जाते बल्कि केमिकल कलर्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो पाउडर अभी रॉ फॉर्म में है, अभी हमने इसको बिल्कुल एक प्योर पाउडर फॉर्म में लेकर आना है ताकि जब बालों पर इसकी एप्लीकेशन हो ना तो ये डाई हमारे हेयर्स पर लंबे टाइम तक स्टे करे। अब आपने ना इसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर चाय वाली छन्नी से कर रहे हैं तो फिर उसकी जो जाली है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि हमारे पास बिल्कुल फाइन पाउडर निकल कर आए। मैं यहाँ पर जाली वाला कपड़ा लेकर उसको डबल करके फिर स्ट्रेन कर रही हूँ। तो इस पाउडर को ऐसी किसी चीज में शिफ्ट करना है जो एयर टाइट हो, जिसमें हवा पास ना होती हो और ना ही किसी किस्म की नमी मौजूद हो। बगैर फ्रिज के अपने किचन कैबिनेट में आप इसको 7 से 8 महीने आराम से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और अगर आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर इसको रख सकते हैं। पहला इसका इस्तेमाल तो ये है कि आप जब भी मेहंदी डाई बनाएं तो इस पाउडर के 2 चमचे डालकर मिक्स करके रात भर के लिए रख दें। ये काफी हद तक मेहंदी के रेड कलर को दबा देगा। शर्त यह है कि आपने मेहंदी में आंवला पाउडर भी ऐड किया हो, क्योंकि उसके साथ मिलकर ये बालों को काला करने में बेहतरीन काम करता है। तो नॉर्मली ये ऑनलाइन मेहंदी में ऐड करने के लिए ही मंगवाया जाता है, लेकिन इसका जो दूसरा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ना वो बहुत यूनिक इस्तेमाल है और इंस्टेंट वर्क करेगा। फौरी तौर पर आपके सफेद बालों को काला बना देगा। यहाँ पर आपने अपने बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाउडर लेना है। मैंने 1 टीस्पून की क्वांटिटी में ये शेल पाउडर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आप फ्रेश वाला भी यूज कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैं मार्केट वाला ही यूज कर रही हूँ। शुरू में थोड़ा सा हार्ड होगा, मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इसको एक दफा से मिक्स कर लेंगे तो आसानी के साथ ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने सफेद बालों को काला बनाने के लिए आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्यादा थिक लगे तो चंद ड्रॉप इसमें रोज वाटर के ऐड कर दीजिएगा या पीने वाला साफ पानी भी ऐड कर सकते हैं। बाकी के पाउडर को स्टोर करने लगी हूँ
लगा कर भी दिखाऊंगी, लेकिन आई थिंक पहले सेकंड डाई भी शेयर करते चलूं। आई एम प्रीटी श्योर इन पत्तों की डाई आपने इससे पहले कभी यूज नहीं की होगी। जब कोई डाई नहीं थी तो सिर्फ इन पत्तों को ही इस्तेमाल किया जाता था। सदियों से हमारे बुजुर्ग अपने सफेद बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे, बस हम इस तरीके को भूल बैठे हैं। तो इनको कहते हैं हिना के पत्ते या मेहंदी के पत्ते या फिर हिना लीव्स। ये 50 से 50 रुपए में एक पाव भर कर मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा इसको साफ करना होता है। जो डंडियां नजर आ रही है ना, बस इनको चुनकर निकाल कर अलग कर दीजिएगा। बस ये काम करने के बाद आपने इसको डाई फॉर्म में लाने के लिए तवे के ऊपर फैलाकर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। प्रोसेस देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद स्टेप 1 जैसी डाई तैयार होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। इसको हम हेयर टॉपिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने वाले, बल्कि इससे बालों को काला करने का एक यूनिक तरीका शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे ही इनको हीट मिलेगी ना, इतनी प्यारी सी खुशबू रिलीज करना शुरू कर देंगे। आपने इनको टोटली ब्लैक कलर में चेंज होने तक पकाना है और फिर तवे पर ही इसको मैश कर लेना है। बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर नहीं बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके ना मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं। तो मेहंदी के पत्तों की लाल डाई तो आप सबने सुनी ही होगी, हिना के लीव्स की लाल डाई इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन आज हम इन पत्तों से ना ब्लैक हेयर डाई बनाने वाले हैं। ये पाउडर प्री मेच्योर गिरे हेयर्स को काला करेगा और ये बालों को डाई करने का बिल्कुल केमिकल फ्री तरीका है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 5 से 6 महीने के लिए रखकर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पाउडर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने बालों के लिए ब्लैक हेयर डाई तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने किसी भी अच्छी क्वालिटी की मेहंदी लेनी है अपने बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और पानी के साथ ना उसका इतना स्मूथ सा पेस्ट बनाना है कि उसके अंदर कोई भी लम्प ना बचे। फिर उसमें आपने 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में ना इस पाउडर को ऐड कर देना है। जितनी मेहंदी की आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना ही आप इस पाउडर को भी बढ़ाते जाएंगे। अगर आयरन की कढ़ाई हो तो उसमें बना लीजिएगा, बेस्ट हो जाएगा। फिर रात भर आपने इसको रखना है। सुबह जब आप देखेंगे तो टोटली इसका ब्लैक कलर होगा। बस 1 से 2 घंटे के लिए इसको बालों में लगा लीजिएगा। तो ये पाउडर मिलाकर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाल मजीद जेट ब्लैक हो जाएंगे, उनका सफेद होना खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक पावरफुल सी ड्रिंक की तरफ जो हमारी बॉडी के अंदर से हेयर फॉलिकल्स पर काम करेगी, उनके ग्रे होने के प्रोसेस को डिले करेगी। तो ये मैंने यहाँ पर ली चिया सीड्स। बहुत से लोग चिया सीड्स को तुक बालंगा या तुक मलंगा समझते हैं, लेकिन ये अलग चीज है। बाहर के ममालिक में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो हमसे ज्यादा इसके फायदे जानते हैं। तो ये थोड़े लाइट ग्रे और ब्लैक से होते हैं, टच करने में बहुत सिल्की और सॉफ्ट से फील होते हैं। तो इसे बताने का मकसद यही था कि जब आप मार्केट में इसको लेने जाएं तो इसकी पहचान करने में कोई मुश्किल ना हो। सेकंड, आपने लेना है लेमन के 2 छोटे छोटे पीस। ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है और हमारी स्किन, बॉडी और हेयर्स को डेली इसकी डोज की जरूरत होती है। अब इसकी एक मजेदार सी ड्रिंक बना लेते हैं। एक बड़े गिलास में सिर्फ 1 टीस्पून की क्वांटिटी में चिया सीड्स ऐड होगा, क्योंकि ये फूल के अच्छा खासा ज्यादा हो जाता है। तो इन सीड्स में बेहतरीन किस्म का ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। इसके इस्तेमाल से हेल्दी हेयर्स की ग्रोथ होती है और सबसे खास बात यह है कि मेलानिन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बालों का ग्रे होने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। आपका वेट अगर बढ़ रहा है तो उसको भी कम करता है। हड्डियों में लेस बनाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। तो रात भर आपने इन बीजों को ऐसे ही पानी में डिप रखना है। सुबह जब आप देखेंगे तो ये अच्छे खासे फूल चुके होंगे। तो निहार मुंह आपने इसको पी लेना है। बालों की हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए ड्रिंक एक बेहतरीन चीज है। अब हमने स्टेप 1 में कोकोनट शेल की जो ब्लैक हेयर डाई बनाई थी उसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो आपने कॉटन की हेल्प से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अच्छे से तमाम गिरे हेयर स्पेस डाई को लगाना है। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि हेयर जो है वो साफ सुथरे हों, उनमें किसी भी किस्म की कोई ऑयलिंग ना की गई हो। तो एक बिल्कुल केमिकल फ्री पार्टी डाई है जो अर्जेंट वर्क करती है, फौरन से ही आपके तमाम सफ़ेद बालों को काला कर देती है। इसको लगाने के बाद आपने इसको नेचुरल हवा में ड्राई करना है, तो इससे आप अपने खाली पैचेस को भी फिलअप कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद ये ना आपके हाथ पर लग कर आएगी और ना ही दुपट्टे पे लगेगी। देखने वाले तमाम डियर्स सब्सक्राइब करके फैमिली में शामिल होना हरगिज़ मत भूलिएगा। छोटू मोटू सा लाइक का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कुछ फायदा वो भी उठा लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।